चल रे, ओ चल रे ड्राइवर गाड़ी होले होले इंजन की। नमस्कार। खुश रे छोरा। तो मैं जनगणना विभाग से हूँ। चौकी बात है। आपके बच्चे कितने हैं? के हो गयो भाई, यूं क्यों पूछन लाग रहा? बच्चा ने गोद लेवेगा के? खैर कोई बात नहीं, हमारे 8 बच्चा है। वो तो तेरी ताई समय से पहले परलोक सिधार गई, वरना आधा गांव मारा होता। बताऊं, आपको पता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या आजकल बहुत भारी समस्या बन चुकी है। आपको इसके लिए कुछ करना चाहिए। दिल छू लियो। बैठ जा छोरा, बैठ जा। मैंने अपने सब छोरों ने घड़ा ही पढ़ाया। भगवान का शुक्र है उस सब के सब जनसंख्या घटाने में दिन रात काम करे से। आप मुझे ये बताइए कि आपके लड़के करते क्या है? बेटा हमारे 2 छोरा तो सरकारी बस में ड्राइवर है, 6 सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है। नहीं रोज का कुल मिला के 10-12 ने तो ऊपर पूछा ही देते हैं। पंजाब मेल का भरोसा नहीं, कलकत्ता मेल का ठिकाना नहीं, गोरखपुर एक्सप्रेस 6 घंटा लेट। साहब ये गोरखपुर वाली ट्रेन 6 घंटा लेट है, प्लेटफॉर्म पे कब आएगी? भाई टेंशन मत लो, तुम्हारी जो टिकट है वो 24 घंटे तक काम करेगी भाई है। साहब ये ट्रेन इतने सब लेट चलती हैं तो इतना बड़ा टाइम टेबल काहे बनाया, क्या फायदा है? भाई ट्रेन अगर टाइम पे आ जाती है तो तुम बोलते कि ये वेटिंग रूम बनाने का क्या फायदा है? हंस रहे हैं साहब, हमसे गलती हो गया। साहब हमें ये बताइए, ये टिकट वापस हो जाएगा? अरे भाई जब सब कुछ हम बता देंगे तो पूछताछ कार्यालय बनाने का क्या फायदा है? अच्छा पूछताछ खिड़की कहाँ है? भाई ये तो तुम्हें इंक्वायरी विंडो से ही पता चलेगा है? पांडे जी, आप मामूली कार्यकर्ता से मंत्री जी के पीए बन गए। मंत्री जी हम बचपन से साथ में बीड़ी पिए, हम साथ में चिलम पिए, और पब्लिक जब हम दोनों को गरियाती रही, हम खून के घूंट पिए, हम इतनी मेहनत किए, तब जाके आज हमें मंत्री जी पीए का पद दिए। सुना है मंत्री जी बहुत परेशान है उन फोटोग्राफ्स को लेके जो कि अखबारों ने छापे थे। अखबार के छापे से नहीं परेशान है, इनकम टैक्स के छापे से परेशान है। दिल के दौरे पड़े हैं, 2-2 दिल के दौरे। हमने सुना है उनकी धर्म पत्नी ने उन्हें राखी बांधी थी। हाँ पांडे जी बताइए जरूर। देखो 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 कैसे चटकारे लेके पूछ रही, मसाले लगा लगा के चटपटे। आपकी फिल्मी दुनिया को राखी है? हाँ। दोनों एक साथ सोफे बैठे थे, राखी मंत्री जी को देख के कहने लगी, ए देखता है तू क्या। हाँ मंत्री जी की पत्नी ने जरूर अंदर से देख लिया, वो गुस्से से आई और राखी को मंत्री जी के साथ बांध के और स्वयं मैके चली गई। और आप मीडिया वालों ने उड़ा दिया कि मंत्री जी की पत्नी ने मंत्री जी को राखी बांध दिया। अधूरी जानकारी। सर आपकी एयरलाइंस ये दावा करती हैं कि आपके यहाँ के पायलट सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, वो कैसे? अरे बाबा हावड़ा एयरलाइंस में कोई भी पायलट बिलो 80 नहीं है साहब, 80 के ऊपर है तो हो गया ना अनुभव का भंडार। आजकल जो एयरफेयर कम हो गए हैं, इससे आप लोगों की लाइफ पर क्या असर पड़ा है? एयरफेयर कम कर दिया पब्लिक के वास्ते, हम लोग का पेमेंट हाफ कर दिया और काम डबल कर दिया। वो कैसे सर? अभी हम प्लेन को उड़ाता है, प्लेन जब आसमान में जाता है स्मूथ हो जाता है तो उसको हम ऑटोमेटिक मोड में डाल के हम ही फ्लाइट के अंदर वड़ा समोसा सिंघाड़ा चाय कोल्ड ड्रिंक बेचता है। गरम सिंघाड़ी। सर आप लोग की एयरलाइंस के लोग पैसेंजर से इतने फॉर्म्स क्यों भरवाते हैं? अरे बाबा फ्लाइट क्रैश होता है ना तो पैसेंजर तो अपने आप पहुंच जाता है, उसका सामान कैसे पहुंचेगा? अरे बाबा। मिलॉर्ड आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक सेलिब्रिटी धोबी। सेलिब्रिटी कहाँ है साहब, हम तो गरीब आदमी हैं। अरे दिल छोटा मत करो यार, तुम भी तो सेलिब्रिटी हो, तुम सेलिब्रिटी लोगों के कपड़े धोते हो। तुम पर सबसे पहला आरोप यह है कि तुमने एक छोटे से रुमाल की वजह से धर्म जी को नाराज कर दिया। क्या हुआ था बताओ? साहब जरा सी गलती हो गई रही, सेम साइज और सेम कलर की वजह से गलतफहमी हो गई रही। साहब धर्म जी के घर धर्म जी के रुमाल की जगह मलिका के ड्रेस पहुंच गई रही, वही में धर्म जी भड़क गए, उसी में धर्म जी हमें गिरा गिरा के मारे हैं। अच्छा ये बताओ कि किसके कपड़े धोने में तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है? इमरान हाशमी के।
उनके कपड़ों में पता नहीं कौन कौन से ब्रांड की लिपस्टिक परमानेंट लगी रहती है। हमने सुना है कि बाकी सेलिब्रिटीज के मुकाबले सलमान खान के कपड़े धोने में तुम्हारी कमाई आधी रह जाती है। हाँ साहब, सलमान के घर से खाली धुलाई के लिए पैंट और कच्छा आता है, शर्ट कभी आए नहीं। आधे कपड़ा धो रहे हैं, आधी कमाई हो रही है। आप पर यह भी आरोप है कि आपने ये कहा था कि मलाइका अरोड़ा खान के कपड़े धोते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्यों? साहब, मलाइका के यहाँ से जो कपड़े आते हैं साहब, बहुत कटे फिटे होते हैं, तो हमें बहुत घबराहट होती है धोने के बाद कि ये कपड़ा धोने के बाद फटा है कि पहले से फटा रहा है। हमें तब तक साहब चिंता बनी रहती है जब तक उनके घर से पूरा पैसा नहीं मिल जाता। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं विजय माल लिया साहब। हाँ तो माल लिया साहब, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने ज्यादातर लोगों को शराबी बना दिया है। आई मस्ट टेल यू, इंडिया गरीब देश है। यहां 2-4 हजार रुपए में घर नहीं चलता, लेकिन लोग मेरी 1200 रुपए की बोतल पी के घर तो क्या, उनकी नजरों के सामने पूरी दुनिया चलने लगती है। हैव ए गुड टाइम। देखिए, आप हमें यह बताइए कि आपने क्रिकेट टीम क्यों खरीदी? एवरीबडी नोज मुझे नशे का शौक है, और इस देश में नशा शराब से ज्यादा क्रिकेट में। हैव ए गुड टाइम। अच्छा, आप हमें यह बताइए कि आपके कैलेंडर शूट में लड़कियां इतने कम कपड़े क्यों पहनती है? इंडिया एक पुअर कंट्री है। यहाँ 60% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। ये लड़कियां उन्हीं में से। आप हमें यह बताइए कि आप इतनी ज्यादा पार्टियां क्यों देते हैं? आई मस्ट टेल यू, अपने देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने देश को कुछ नहीं दिया, तो मैंने सोचा पार्टी दे दूं। लेकिन इन सब पार्टियों से देश को क्या फायदा? दूसरी पार्टियों से भी देश को क्या फायदा। अब प्यारी प्यारी तरकारियां, इनमें भी है नर नारियां। प्यारी प्यारी धंधा के टाइम पे टाइम ना खोटी करो, काम का बात करो। ये पनीर क्या भाव दिया? 25 रुपया तोला। कितना निकाल दे? हाँ, कहत रहे पहले। आलू क्या भाव दिए? 20 रुपए का 5। 20 का 5? थोड़ा कम करो ना यार। हाँ तो 4 ले लीजिए। जब मैं पैसे पूरे दे रहा हूं तो मैं आलू भी पूरे लूंगा। 5? हाँ तो 5 मिल जाएंगे। निकालिए 30 रुपया। है? अरे अभी तो तुमने बोला कि 20 के 5, अभी तुम बोल रहे हो कि 30 के 5, ऐसा क्यों? अरे भैया, हर ट्रांजैक्शन पे 10 रुपया सर्विस टैक्स लगता है। किस बात का टैक्स? अरे भैया, आप पढ़े लिखे अखबार नहीं पढ़ते हो? आजकल भाजी आती पुलिस सुरक्षा में, आगे पुलिस, पीछे पुलिस, कमांडो, गन लिए, बंदूक लिए, बीच में भाजी की गाड़ी होती है। गाड़ी कौन सी? बैंक वाली गाड़ी। तो उसका टैक्स कौन देगा? और कह रहे हैं अभी ले लीजिए, नहीं तो 8 बज गया, भाजी और महंगी हो जाएगी। क्यों? अरे भाई, 8 बजे के बाद इस सब्जी की सुरक्षा के लिए हमें गार्ड मंगाने पड़ते हैं। वो गांव से चल चुके हैं, पहुंचने वाले हैं, क्या वो महंगा कर देंगे? हाँ, संभालो, उधार ले लो।